नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज़, आपके साथ मैं रोहित कुमार। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो कि सागंज थाना क्षेत्र के सरहद गांव में है। आपको बता दें कि जो कि हमारे बगल में पीछे आप देख रहे हैं परिवार है, जो कि विधवा माँ है, उनकी 2 बेटियां हैं। यहाँ पर जो कि इनके ही कहा जाए कि जो विधवा माँ है, उनके ही बड़े पिता के लड़के द्वारा जो कृत्य किया गया, सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। आपको बता दें कि ज़मीनी विवाद मामला था, बंटवारे का मामला था, लेकिन जिस तरह से पहले घरों को जलाया जाता है, फिर बेटी के साथ कहा जाता है जो कि इज्जत होता है, उसके साथ भी खिलवाड़ किया जाता है। और जो कि इस वर्तमान समय में जो कि देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के सूबे मुख्यमंत्री लगातार बेटियों की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और बेटी सुरक्षित है का नारा देते हैं। और अगर दिन दहाड़े इस तरह का कृत्य किया जाए और पुलिस विभाग के द्वारा कार्रवाई न किया जाए, सोचो परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। पीड़ित परिजनों के जब मामले के संज्ञान जब यहाँ के जो एसओ होते हैं, रोहित मिश्रा जी रहते हैं वर्तमान उस्मत के, इन्होंने तहरीर दिया, लेकिन बताया इनका आरोप है कि तहरीर को बदल दिया जाता है और मारपीट का मुकदमा दर्ज किया जाता है। हम पहुँचे हुए हैं पीड़ित परिवार के पास और जानने का प्रयास करते हैं आखिर क्या मामला था, आखिर इस मामले को इतना बड़ा कैसे बना दिया गया। पहले मड़हे को जलाया गया, फिर बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। क्या नाम है माता जी आपका? ना भैया हमारे मीरा हुए। अच्छा, कौन गांव का नाम कौन है ये? सब रहा दूज रोटिया। अच्छा, वो दिन का भला माता जी पहले मड़ई जलाई गया, फिर जो बेटी है उनके साथ जो कि बताया जा रहा है कपड़ा निकाल के जमीन का भैया विवाद हो, मतलब एक कैसे विवाद रहा? पटीदार रहे। अच्छा, का विवाद रहा? विवाद 1/2 कटाए हैं भैया, 1/2 खातिर ना चक के विवाद जौन रहल होके रहबे करी, चक छोड़ के आबादी नापत रहन, घर में जरीब ले गए ना, सालनी कटियार नेकपाल रही। वही नेकपाल के वजह से कुल विवाद घर में नेकपाल के वजह झगड़ा भइल है। मतलब 2 नेकपाल एक सर्वे कर चुका रहे जी। उन्हें ना दोनों नेकपाल घर ना नापे रहन। कहा हमारे लोग को चक नापने का अधिकार है, आबादी नापने का नहीं अधिकार है जी। तो उन्होंने लोग वो चक छोड़ के आबादी नपावत रही। बेटा यही खाली हम बोलल लाली कि भैया 2 नेकपाल नपने तो ऐसा ना भैल रहे, तू काहे ऐसा नेकपाल साहब ऐसा काहे करावत हो, राण बेवा का ऐसा काहे होत बत का, तो राण रहो चाहे बेवा रहो, इससे मुझसे नहीं मतलब, मैं पैसा ले आया हूँ, नापने आई हूँ। मैं बोला नेकपाल साहब आए हो हमारा घर नापे खातिर, आबादी नापे खातिर ना हो, चक नापे खातिर। तो कहा था ढेर मत बोलो, जो मतलब कुछ माने मतलब कुछ भी ना सुने, वो डांट दे, हम चुप हो गए। ओकरे बाद भैया ही ज़मीन से विवाद उठी है। ओकरे बाद उन्हें नेपाल चली गई नहीं है, तो ओकरे बाद गाड़ी फकर उन्हें देवे लागन है। तो बहनी कही नहीं है कि मतलब का गाड़ी गुप्तारी देते हैं और 2 नेपाल नापेन तो आबादी ना नापेन, तो लोग आबादी का नापात है, कहीं चापन चकिया नपावत जाते हैं, आबादी का नापावत है। यही मतलब गाड़ी दे के लड़का के ही टाटी ले से उठाए है, ले गए हैं सड़क पे, बल भर मारे लड़के का कपड़ा फाड़ के। और वही समय पे ऐसे फारा फरान कपड़ा मतलब पंच जवान हो साल उड़ाए के ले गए थाने में, ओकर कपड़ा फारब देखे कोतवाल से हर चीज़, थाना पुलिस सब देखे। के रहा कोतवाल माता जी उसमें? अब बेटा इतना था पढ़ल लिखल ना है, हम ना जानित किए रहा है कि ना रहा है। हम बेहोश रहे वह टाइम पे, हमें बहुत विधवत के देखा कनवा फाट गया हो, मारे रहन कनवा कहीं खून आ गया, देखा गोड़वा टूट गया हो, देखा अब हिन तक देखा दवाई चलत बहन, दवाई खात है, दवाई लगावत है। तो बेटा हमरे होश ना रहल है। मगर लड़की जब लिखाई के कोई वकील से लेके गई, न लहने न लड़की के दरोगा न पुलिस न कुछ सुनत है, बोलाए भीतर डांटे फटकारें। अब भाई हमारे लोग मेहरारू जात भैया कबो थाना पुलिस हमारे लोग देखे ना रहे, आदमी कहीं भी जाला तो उन्हें डांट दे तो हमारे लोग चुप हो जाते रहे। मगर हमारे लोग के कहे को वजह से कुछ भी ना लिखे जाने। और रह गया कि मतलब जौन मरला है मेहरारू सफाई करने में भैया बाय राम केसरे के रेखा का नाव हमारे लोग दर्ज कराए, मगर एक सरकारी नौकरी गुना पुलिस दरोगा नए एक नाम निखार दे हैं, ओकर नाव रेखा के दर्ज ना कहीं। हमारे लोग के हिसाब से मतलब कोतवाल दरोगा पुलिस मतलब हमारे लोग के हिसाब से कुछ भी ना कहना है। जो आप तहरीर दी थी थाने में, क्या वो तहरीर को बदल दिया गया था? हाँ, वो अपने हिसाब से करन, हमारे लोग का ना ले हैं, अपने हिसाब से लिखे। कितने क्या नाम है उनका जो इस तरह का जो थानवा में? नहीं, इनका क्या नाम है? एक इनका नाम रेखा नाम लिखा, मतलब जो फरुआ पहले रेखा उठाए। कौन थे उस समय जो मारपीट हुआ, जो इस तरह के? रेखा रहीन, परिता रही है, परिता के दोनों बेटवा रहन, परिता के 2 अक्टे पतो अक्टे बिटिया, मतलब 4-5 परिवार से रहन, आज़ाद रहन और लल्लन रहन, केसरन रहन, केसरन के 3 बिटिया रहीन, पूरा परिवार रहन भैया। अच्छा। पूरे परिवार से मारे रहन। तो आप यहाँ कब से रह रही है ज़मीन में? अब बेटा हमार तो नैहर हुए, हम तो हमेशा समझ लो। तो लोग घर आपका कब्जा करना चाह रहे थे? हाँ बेटा, घर ये देखत ना है 2 टाली ईटा गिराए हैं, समनवा देखा 2 टाली ईटा गिराए हैं
और अभी आप कहाँ कहाँ दरखास्त दी हैं बीच में न्याय के लिए? हमारे हिसाब से तो भैया हम तो पैर तो तोड़ दे हैं, हम तो ना डोले लायक रहे, मगर लड़की हमारे हिसाब से कुल 4 ही उड़ ना कहूँ बाकी ना बाटे। तो कहीं से न्याय अभी तक मिला नहीं? नहीं अबहिन तक ना। और अबहिन उन्हें एक धमकावत हन पुता कहत हन कि चार्जशीट से नाम निकलवा ले तो का करबी। अब करन वह बात करन भैया, अभी भी मतलब धमकी दे रहे हैं? अभी अबहिन धमकी देत हन। और लड़का का कपड़ा फाड़ के मारल गयल, दरोगा पुलिस कौनो सुनाई ना, उन्हें सीना तान का अबहिन देखत है डोलत है, आग धमकी देत हन। का कहते हैं? कहत हन सुल्ला कैले जौन जौन तोर जरल बा, जौन नुकसान भेल बा, ओके ले ले 10 लाख ले ले, 5 लाख ले ले। सुल्ला कैले ना सुल्ला करबी तोर 2 बिटिया में एक बिटिया उठाए ले जाबे, हमने करबी कात है, कुछ ना होई, ना मीडिया वाले कुछ कह सकते, ना थाना पुलिस कुछ कह सकी। और सही बात भैया, सही ना कुछ थाना पुलिस कैले पैसा का आगे। कितनी बेटी हैं और कितनी बेटी हैं आपको माता जी? हमारे भैया 3 ठे बिटिया है, नकठे अपने घरे हो, 2 जनी है, एक जनी हम झाड़ू जहाँ पोछा करीला। रोजी रोटी कैसे चलता है आपका माता जी? बस बेटा ऐसे मांग जात झाड़ू पोछा कह के अपन चलाइला, कैसो चलाइला, पैदा करे है पले बैठे। अब जब ले जी अब तब ले देखे का कर कहाँ फेंका वाली चीज तो ना, मांग जाच के पहराई थे खियाई। कितने आरोपी गिरफ्तार हुए थे? खाली भैया 2 मिला, 6-7 दिन 8 दिन 10 दिन बंद रहा हुई है, ओकरे बाद छूट के आयन। वो दिल्ली चला गया और अपन आई के देखा है धमकी देत बा, खूब सीना तान के अपन डोलत बा, कौनो सुनाई हमार लोग के ना है, कुछ ना। हमारे साथ वो बेटी है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि उस दिन क्या हुआ था, जो कि पहले मढ़ा जलाया गया, फिर इनके जो कि कहते हैं इज्जत के साथ खिलवाड़ भी किया गया। क्या नाम है आपका? रंजना। क्या हुआ था उस दिन? कुछ हुआ नहीं था, एकदम बहुत नॉर्मल मैटर था। सब ज़मीन नपवा रहे थे, उसी में सब ज़मीन के साथ साथ घर भी हमारा नपवा दिए हैं सब। उसी लिए हम लोग बोले कि मतलब जो ज़मीन है उसी को नपवाइए, घर क्यों नपवा रहे हैं। तो उसी के चक्कर में सब विवाद बढ़ा। तो पहले क्या मढ़ा जलाया गया? नहीं पहले वो तो बाद में, पहले सब मारे और मुझे पहले लेके जाके मारे रोड पे, कपड़ा उपड़ा सब फाड़ दिए। उसके बाद मम्मी छुड़ाने गई तो मम्मी को सब मारे और मम्मी का पैर एकदम फ्रैक्चर हो गया था। और उसके बाद सब मढ़े में आग लगाए हैं बाद में। कौन कौन लोग थे जो कि आपके साथ इस तरह का जो है? मम्मी के बड़े पापा के लड़के थे सब। कितने लोग थे? वो लोग 4 आदमी थे और 5-6 औरतें थी सब। उसमें 3-4 लड़कियां थी, 3-4 औरतें थीं। इसकी तहरीर आपने थाने में जब दिया तो वहाँ क्या आपको आश्वासन दिया गया था? जैसे तहरीर आप बता रही थी, अभी की बात हो रहा था आपसे, आपने कहा कि तहरीर बदल दिया गया, फिर मुकदमा जो मारपीट मामले में दर्ज किया गया है। नहीं, मैं जब थाने पे गई ये सब हुआ तो मम्मी को होश नहीं था, तो मैं गई, मैं खुद दी थी एप्लीकेशन। तो जब मैं एफआईआर करी उसके बाद वो लिए नहीं, बोल रहे हैं कि ये नहीं, दूसरा एफआईआर लिखो, ये नहीं सही है। उसमें पूरा लिखा गया था तो बोल रहे हैं ये बहुत ज़्यादा तुम लिखी हो इसमें, इसको फिर से लिखो। तो उसको नहीं लिए जो हम लिख के दिए थे, वो अपनी मर्ज़ी से सब लिखे, अपनी मर्ज़ी से वो वाला एफआईआर लगाए हैं। तो जब आपकी माताजी को मारा पीटा गया तो पहले कहाँ गई थी आप? पहले सदर मम्मी को होश नहीं था, मम्मी बेहोश थी। पहले सदर मम्मी को लेके गए तो उसके बाद पुलिस वाले हमको कहें कि इनको यहीं पे छोड़ दीजिए, चलिए आप लोग पहले एफआईआर करवाइए। तो हमको पहले थाने पे लेके गए। फिर जब बीच रास्ते में ही थे तो वहाँ से हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि आपकी मम्मी को होश आ गया, लेके जाइए इनको। तो फिर मम्मी को फिर से लेके गए थाने पर। तो वहाँ हम लोग को लगभग 3-3.5 घंटा हम लोग थाने पर ही थे, तब इनको होश आया। तो फिर वहाँ पे हम लोग जब थे तो हम कहे कि अब हम सोचे कि एफआईआर जब कर लेंगे तो मम्मी को लेके जाएंगे, वहीं पे हम लोग का टाइम निकल गया। उस दिन मम्मी को दवा के लिए हम लोग लेके जा ही नहीं पाए, काफ़ी रात हो गई थी वहाँ पे हम लोग को। तो अभी आपने कहाँ कहाँ तहरीर देकर न्याय गुहार लगाई हैं आप? जहाँ तक मेरे से हुआ मैं सब की हूँ। थाने पे एफआईआर दी, जो कि वो लिए नहीं, अपनी मर्जी से किए हैं। मुख्यमंत्री पोर्टल ऐप पर मैंने ऑनलाइन करवाया और कप्तान जी के यहाँ भी मैं गई, वहाँ से भी वही सब बोले कि ठीक है, हमसे मदद जो भी होगी हम करेंगे, न्याय दिलाएंगे आपको। घर आने के बाद कुछ भी नहीं, वो लोग आए जमानत पे, जमानत से आने के बाद वो लोग धमकी दे रहे हैं घर पे आके कि सुलह कर लो, इतना पैसा ले लो, नहीं तो मारेंगे, क्या करोगी। कौन लोग धमकी दे रहे हैं? ये वही जो सब मारे हैं मम्मी के पटीदार लोग। उसके बाद फिर आके धमकी दिए, हम लोग गए सीओ के पास, उनके पास भी मैं एप्लीकेशन दी हूँ, वो भी यही बात बोले हैं, पर कुछ भी नहीं हो रहा है आज तक। बस 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उसके बाद और 2 लोग घूम ही रहे हैं, प्लस जो नाम दिए हैं उसमें से नाम भी निकलवा दिए हैं रेखा का। क्या चाहते हैं आप? चाहते बस यही है कि जो हुआ है हम लोग के साथ में जो सही है वही किया जाए। जो हम लोग को मारे हैं, पीटे हैं,
पूरे गांव के सामने मेरा कपड़ा फाड़ दिए हैं, उसकी तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। आज मेरे साथ लोग किए हैं, अगर सज़ा नहीं मिलेगी उन लोग को कल दूसरे के साथ भी ऐसा ही करेंगे वो लोग। बस इतना ही चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है उसकी सज़ा उन लोग को मिलनी चाहिए, बस इतना ही चाहती हूँ। वो कौन थे जो बता रहे थे आपकी माता जी की फावड़ा लेकर आपके ऊपर जो हमला करने के लिए दौड़े थे? और राम केसरी की बीवी थी, वो जब गाली दे रही थी तो जब मैं उनको मना की तो फावड़ा हाथ में ली थी तो वो मुझे मारने के लिए आ रही थी। जी, राम केसरी की बीवी थी, वही करती हैं, सफाई कर्मी हैं, सरकारी नौकरी करती हैं। मलहे में क्या क्या सामग्री था, उसका कोई मुआवजा मिला कि नहीं मिला आपको? नहीं नहीं, कुछ नहीं, उसी में सब कुछ था, उसी में हम लोग रहते थे। राशन था, कपड़ा था, बिस्तर था, सब कुछ उसी में था। आवास वास नहीं मिला प्रधान जी के द्वारा? नहीं नहीं आपने कभी कहा नहीं आवास? नहीं, अप्लाई हम लोग कई बार किए हैं, मिला नहीं है। फिलहाल हमारे साथ परिजन हैं लगातार, जो कि चाहे वो मुख्यमंत्री पोर्टल हो, चाहे जौनपुर के एसपी हो, चाहे यहाँ के जो क्षेत्रीय जो कि सीओ जी हैं, उनको लगातार जो कि तहरीर देकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। जैसे कि बताया जा रहा है कि जो मारपीट के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है पहले, जो कि आप देख सकते हैं, जो कि मढ़ा पूरी तरह जो कि जला दिया गया। फिर बिटिया ने जब इसका विरोध किया तो उसके साथ भी जो कि कपड़ा फाड़ कर उनको मारा पीटा गया। फिलहाल जो जौनपुर के एसपी हैं लगातार वो मांग कर रहे हैं कि उन आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। जौनपुर से रोहित कुमार।